ये जो गुलाठी मार रहे हैं ना अभी चारों तरफ को, ये पहले ना गुलाठी मारने जब ये बंद कर देंगे तो वो असली किसान है या जो आप आंदोलन कर रहे हैं ये असली किसान है? ज्यादा भीड़ तो उधर है, ऐसा उनका दावा है। हाँ नहीं ठीक है, वे 4-4 हज़ार रुपये जो तय कर गए थे वे ढूंढ रहे उन नेताओं को, उनके पैसे नहीं दिए। और जो शराब की बोतल है ना, बोतल तय कर जाए थे, बड़ी बोतल कर दिया उन्हें पोवा, वे उनकी नेताओं की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कानून का समर्थन करते हुए ये 10 मांग की है। अब ये 10 मांग के समर्थन में राकेश टिकैत भी है। तो वे क्यों चले गए? यहीं रहना था ना उनको तो। नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। इस बीच 2 डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो किसान नेताओं के नाम सरकार की ये 5 पन्ने की चिट्ठी गई है, जिस चिट्ठी के जरिए उनसे पूछा गया है कि अब आप अगली बार बातचीत के लिए कब आएंगे, तारीख मुकर्रर करें, केंद्र सरकार की तरफ से ये चिट्ठी। और दूसरा कि कल शाम गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हजारों ऐसे किसानों का जमावड़ा हुआ जो मोदी सरकार के कृषि कानून के पक्ष में थे। कुछ किसान या किसान नेता, मोदी समर्थक किसान नेता कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी मिले और उन्होंने कहा यह कृषि कानून देश हित में है। और उस जमावड़े को नेतृत्व देने वाले नेता शाम को फिर वापस अपने अपने घरों में लौट गए। उस ज्ञापन के बाद, उस ज्ञापन में, उस मांग में जो मोदी समर्थक, कृषि कानून समर्थक किसानों का जत्था आया था, उस मांग में क्या खास है? और उस मांग में से कुछ ऐसी मांगें भी हैं जिसके बारे में मैं राकेश टिकैत से पूछूंगा। और साथ में ये चिट्ठी अगर मिल गई है तो अब चिट्ठी का जवाब कब जाएगा, क्योंकि सबकी दिलचस्पी है 5 राउंड की बात मंत्रियों के साथ, 6ठी राउंड की बातचीत अमित शाह के साथ, डेडलॉक के इतने दिन बाद, करीब करीब 11-12 दिन बाद फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा क्या? राकेश टिकैत साहब, इस चिट्ठी में जो 5 पन्ने की चिट्ठी है, 6ठे पन्ने में सारे नेताओं के नाम है, नाम आपका भी इसमें है, मैंने मार्क करके रखा है, तो चिट्ठी तो आपको मिल गई होगी है। नाम मिली नहीं, अभी देख लूंगा कहाँ होगी। 35वें नंबर पे यहाँ नाम है आपका राकेश टिकैत। नाम तो उनकी लिस्ट में है, नाम तो लिस्ट में तो उठा कर दे दिया उन्होंने। तो चिट्ठी हमको मिल गई, आपको नहीं मिली? ना, हमें तो नहीं मिली अभी। ये चिट्ठी ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, मीडिया में है, अखबार में है, सब। हाँ, अभी देखेंगे, उसमें से पढ़ेंगे अभी। अब राकेश टिकैत जी कह रहे हैं इनको चिट्ठी नहीं मिली, हालांकि चिट्ठी सब जगह सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो इस चिट्ठी का जवाब सरकार ने कहा है, इसमें पूछा है, जो सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने पूछा है कि आप लोग तय करके सुविधानुसार बताएं कि कब विज्ञान भवन में फिर से बैठक करेंगे ताकि समस्या का समाधान भी हो और आंदोलन शीघ्र समाप्त हो। और अपने पॉइंट वाइज आप बताएं कि आपको समस्या और दिक्कत कहाँ से है। हमें पॉइंट ही तो नहीं बताने, ये जो उलझाने की कोशिश करें, अब ये लिखत पढ़त में उलझाने की कोशिश करें, हमें पॉइंट पे चर्चा नहीं करनी। ये जो बाहर तो ये कहते हैं कि हम बिल वापसी तो लेने के नहीं, ठीक है, और जब इन्होंने तय कर दिया कि बिल वापसी नहीं लेने और ये पॉइंट वाइज बात करना चाहते हैं, हम पॉइंट पे कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। ये हमारा पूर्ण रूप से ये है, एमएसपी पे कानून बनाओ, बिलों को वापसी लो, ये हमारा सीधा इनसे सवाल है। तो सरकार कर रही है, इसीलिए तो बातचीत पॉइंटलेस हो रही है, क्योंकि आप पॉइंट पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। यही मोदी कह रहे हैं कि भाई आप क्लॉज बाय क्लॉज बताओ, यही कृषि मंत्री कह रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट बताओ, आप वो पॉइंट ही नहीं बता रहे हैं। इन्हें ऐसे पॉइंट बना क्यों दिए थे कि 15 पॉइंट में से हम 12 वापसी ले लेंगे जी? तो इसका मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब है। तो ऐसा क्यों ले आए स्ट्रक्चर? नया बिल बनाओगे, सब मिल बैठ कर बनाएंगे। किसने कह दिया था कि आप बिल बनाओ और मंडी में, अब ये क्यों कह रहे हैं कि मंडी के बाहर भी टैक्स होगा और भीतर भी टैक्स होगा? अब क्यों कह रहे हैं? जब मंडियाँ बंद होनी शुरू होगी, ये जब कह रहे हैं ना सारी चीज़ें। तो ये तो पूरा जो क्लोज है, क्लोज पे बात नहीं करनी, ये बिल को पूर्ण रूप से रिफिल करने पड़ेंगे, बिल को वापसी लेना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो जब कहीं जाकर आगे बातचीत होगी। तो आपकी बात से इसका मतलब लग रहा है कि जब सिंघू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, जिन 39 किसान नेताओं के नाम ये चिट्ठी है केंद्र सरकार की, तो ये बैठक के बाद इसका मतलब ये हुआ कि अगर तारीख मुकर्रर भी होती है तो फिर उसी तरह के यस और नो पर बात होगी। अब जब ABCD पढ़ेंगे तो, और ABCD पूरी आई नहीं तो उसको ग्रामर पढ़ानी शुरू कर दोगे फिर ऊपर से? भाई उसको सिखाओगे तो बनते तो शुरुआत होगी। क्लास 1, 2 और 3 में तो शुरू हो गया, क्लास में इंटर में जाके एडमिशन हो जाता है। जहाँ से ख़त्म हुई वहाँ से ही शुरू होगी।
ये जो गुलाठी मार रहे हैं ना अभी चारों तरफ को, ये पहले ना गुलाठी मारने जब ये बंद कर देंगे, जब ये सारी चीज़ से ये हो जाएगा, हम वहाँ शांति से बात करना चाहते हैं, ठीक है। और अंदर क्या बात होगी ये पहले बात आनी चाहिए कि बिल तो वापसी लेने के नहीं बात कर लो, कौन चला जाएगा, ये तो कंडीशनल बात होगी ना। तो यही बात तो आपकी भी कंडीशनल है कि बिल वापस ले लो तब बात होगी, तब तो फिर बात क्या होगी? हम तो कह रहे हैं कि ये जो भी बात होगी वो अंदर होगी, आप अंदर बुलवाओ ना हमको। तो अंदर तो आप लोग यस नो लिख कर प्ले कार्ड लगा के मुंह फेर लेते हैं। तो क्या दिक्कत होगी इन्हें? भाई आज नहीं होगी ना सारों को, इन्हें भी बुलाओ और हमें बुलाओ, और विज्ञान भवन में अपना बंद करो। 10 दिन में लिखड़े, 5 दिन में लिखड़े, ये भी अपना खाने पीने का इंतजाम रखो और हम भी रखें। हार थाक है और पूरा देश भी देखे, पूरा जब समझौता हो जाए जब बाहर निकले, यही क्यों इतने घबरा रहे? अब अगला सवाल पूछने से पहले कि लेकिन इस बात को हो गए टिकैत साहब 27 दिन, ऐसे किसान इस पुलिया के नीचे यहाँ है, लेकिन बाकी जगह खुले आसमान के नीचे, ट्रैक्टर के नीचे जहाँ तहाँ सो रहे हैं। दिल्ली में शिमले जैसी ठंड पड़ने लगी है, 3 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जा रहा है। तो ये किसान कब तक ऐसे आंदोलनरत रहेंगे? थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी सरकार के हिसाब से अगर वो प्रस्ताव संशोधित कर रही है, बहुत सारी आशंकाएँ दूर कर रही है, तो आप लोग फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो? ये सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं। नहीं कह रहे, अभी वे हेरा फेरी कर रहे हैं। जिस दिन वे सीधा खोड में आ जाएंगे, खोड तो जब खेत में भी खोड पाड़े हैं तो भी अगर तिरछा हो जा तो फिर जुताई में दिक्कत करे, फिर जब गन्ने की उसमें निराई करे वो फिर दिक्कत करे, फिर कांची पड़े। जब तक खोड सीधा नहीं पटने का और ये सीधी लाइन में नहीं आने का, जब तक तो राह नहीं बैठे। अगर खेत भी तिरछा हो तो पानी ज़्यादा लगे उसमें, हम तो उसे भी समतल करके और जब ही उसकी बुआई करते हैं। तो जब तक सरकार बिल्कुल सीधी एक प्लेटफार्म पर नहीं आने की, ठीक है, अपना अहंकार वो नहीं छोड़ने की, तो जब तक बातचीत का कोई साधन नहीं है। इसलिए सरकार बात नहीं करना चाहती। नहीं, सरकार तो बात करना चाहती है, चिट्ठी भी इसीलिए लिख रही है। और वो पहले ही कह रही कि हम कानून तो वापसी लेने के नहीं, बात कर लो। उन्होंने तो अपना फैसला तो सुनाई दिया, तो ऐसे में बात क्या करें? तो बात दोनों तरफ से वही है, फैसला किसान नेताओं की तरफ से भी है कि पहले कानून वापस लो। सरकार, इनके हिसाब से सरकार पहले कानून वापस नहीं लेगी तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। तो आप देखते हैं कि किसान नेताओं की तरफ से चिट्ठी क्या जाती है। अब दूसरा एक अहम मसला है राकेश टिकैत साहब, हाँ जी। आज के अखबारों में खबर छपी है कि कृषि कानूनों को समर्थन देने के लिए जुटे हजारों किसान। आपके सामने पता नहीं कितने हजार हैं, लेकिन यहाँ हजारों किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से आए थे, अलग अलग इलाके से ट्रैक्टर पर, और रामलीला ग्राउंड में इंदिरापुरम इलाके में जमा हुए। ये सारी हेडलाइन है। कृषि कानूनों के समर्थन में 2.5 घंटे चली सभा, दिल्ली जाकर दिया ज्ञापन, हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले ये सब लोग पहुंचे और उसके बाद नरेंद्र तोमर से मिले। तोमर साहब ने सबकी तस्वीरें डाली है। तो वो असली किसान हैं या जो आप आंदोलन कर रहे हैं ये असली किसान है? ज्यादा भीड़ तो उधर है, ऐसा उनका दावा है। हाँ नहीं, ठीक है। वे 4-4 हजार रुपये जो तय कर गए थे वे ढूंढ रहे उन नेताओं को, उनके पैसे नहीं दिए। और जो शराब की बोतल है ना, बोतल तय करके जाए थे, बड़ी बोतल कर दिया उन्हें पोवा, वे उनकी नेताओं की तलाश कर रहे हैं। समझा नहीं, आप कह रहे हैं कि उनको 4-4 हजार रुपये देकर लाए गए? हाँ, ट्रैक्टर को 4-4 हजार रुपये दे कर जाए थे और उनके हाथ धो के पैसे नहीं दिए। वे उनकी तलाश कर रहे जो उनको दे कहा था। ये किस आधार पर कह रहे हैं? ये आप मजे लेने के लिए कह रहे हैं या कुछ तथ्य लेने के लिए वे आए थे यहाँ पे, यहाँ आगे थे जी, हमें तो धोखे में ले आए, कह के ले कि गाजियाबाद जा रहे, और यहाँ पे बैनर बदले उनके। वे आगे कह रहे जी 4,000 रुपये कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिले। ये है। लेकिन इतने हजार किसान चल के आए, सुना पुलिस ने भी उनके लिए इंतजाम किए, रास्ते रोड क्लियर किया, सब लोग यहाँ जमा हुए। तो उनका खाना भी बीजेपी के कार्यालय में बना, इन किसानों को तो नहीं बना बीजेपी के कार्यालय में खाना, तो हमारा भी भिजवा दो ना भाई। बीजेपी के कार्यालय में ना खाना बना हो, बीजेपी के कार्यालय में कल भट्टी चढ़ी, उसका खाना कहाँ गया वो जरूर बता दो। कहाँ के बीजेपी कार्यालय में? गाजियाबाद। उन किसानों का खाना आप कह रहे हैं जो आए बीजेपी कार्यालय में बना। अच्छा, अगर बना भी तो क्या दिक्कत है? वो सरकार समर्थक हैं तो कहीं जो सरकारी पार्टी है वो खाना बनाएगी, खिलाएगी। हम क्या उन्हें मैंने कर रहे, हम तो आज मिलने गए थे, वहाँ भी रात चले गए। उनको भी धरने पे बैठना चाहिए और हमको वो टेक्नोलॉजी जरूर समझाएं कि वे कहाँ फसल बेचते हैं, कौन सी खेती करते हैं और उनको कैसे लाभ है। हम तो उस मास्टर की तलाश कर रहे। खेती में आम लागत बढ़ेगी हमारी, डीजल बढ़ा, खाद बढ़ा, श्रम बढ़ा, लेबर बढ़ी, फसल हमारी आधे रेट पे बिकी,
और आमदनी दुगनी होगी उस मास्टर से मिलवा दो हमको। अगर आपको कहीं मिले तो जरूर मिलवा दो। वो मास्टर से मिलना चाहिए। वो चिट्ठी लिख रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी सब किसान का बेटा है, बता रहे हैं, उसमें सब लिख रहे हैं चिट्ठी से कि कैसे किसानों का भला होगा। आप न सरकार की चिट्ठी पढ़ रहे हैं, न तोमर जी की चिट्ठी पढ़ रहे हैं, न प्रधानमंत्री की 53 मिनट का भाषण सुन रहे हैं। मास्टर की तलाश ढूंढ कर रहा है उसकी। जो मैथ का टीचर है उस मैथ के टीचर से मिलवा दो आप हमको। प्रधानमंत्री से भी, तोमर साहब से भी, इनसे भी सबसे बाद में मिल लेंगे। हमारी फसल की लागत बढ़ेगी, फसल बेची आधे रेट पे बिकी और आमदनी हमारी दुगनी होगी। वो जो गणित का मास्टर है उससे मिलवाए दो। आमदनी दुगनी 2022 में होगी। आप 2 साल पहले क्यों हड़बड़ाए हुए हैं? प्रधानमंत्री सरकार ने 2022 का है। हम पूछ तो ले रहे हैं, मास्टर का फार्मूला तो पूछ रहे हैं, जब तो लागू होगा। हम उसी तरह की तो फसल बोएंगे भाई। हमने आगे कह दिया घर वालों को, अभी गेहूँ की बुआई चल रही थी और हमने कह दिया भाई इस खेत में गेहूँ कट कर इसमें आपको दूसरी चीज़ बोनी, गन्ना बोना इसमें, उसमें कुछ और चीज़ बोनी। तो अभी से बता दिया ना, प्लान तो हमारी भी है ना कि कौन से खेत में क्या बुआगा। अब कुछ में सरसों बोई, ठीक है, वह सरसों पहले कट जाएगी। कुछ में हम फिर ढैंचा लगाएंगे, उसमें धान लगाएंगे। ढैंचा 40 दिन में उसको 36 और 40 दिन में उसको काट देंगे। तो प्लान तो हमारी भी है ना, सरकार भी तो प्लान है ना। उस मास्टर से मिलवा दो आप हमको। सरकार तो बाद में आपको कल जाना चाहिए था रामलीला मैदान में या इंदिरापुरम में। हजारों किसान आए तो वहाँ बहुत सारे मास्टर प्रिंसिपल सब होते। रात को गया था, वहाँ पे मिले नहीं सारे। वे लड़ते मिले मुझे तो, कोई एक आधा कोई मिला, कह ले जी हमारे पैसे वे। अच्छा, गाँव वाले इनकी तलाश कर रहे जो यहाँ पर आए थे। ये किस किस गाँव से आए थे, गाँव वाले उनकी तलाश कर रहे कि वो फार्मूला बताओ भाई कहाँ है। मजे ले रहे हैं आप। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि उन किसानों ने जो मांग रखी है नरेंद्र तोमर के सामने, मैं दैनिक जागरण अखबार में पढ़ रहा था, मांग सुनाता हूं और अब बताइए किससे असहमत हैं। उन्होंने कहा है पढ़ाई, दवाई, सिंचाई किसानों को फ्री हो। बताइए सहमत? ठीक हो है बिल्कुल। उन्होंने कहा किसान का ट्रैक्टर 10 साल तक ही चलने का प्रतिबंध हटाया जाए। सही है? ठीक है बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा किसान और मजदूर के घर का बिजली बिल आधा हो। हाँ ठीक है। सहमत है? हाँ। ये सारे वो किसान हैं जो नरेंद्र तोमर से कल मिले हैं, जो मोदी समर्थक और कृषि कानून समर्थक हैं। उनके मांग पत्र सुना रहा हूं और दैनिक जागरण के हवाले से। उन्होंने कहा सिंचाई के लिए लगे नलकूप का बिजली बिल माफ हो। हाँ ठीक है बिल्कुल। ये भी सहमत हैं। उन्होंने कहा समय पर फसल की खरीद और 1 हफ्ते में भुगतान हो। हाँ ठीक है, ये भी। उन्होंने कहा फसल के भुगतान में देरी होने पर ब्याज सहित पैसा दिया जाए। हाँ ये भी ठीक है। सहमत है। उन्होंने कहा पराली जलाने पर किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाए। ठीक है बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर जारी हो। हाँ ये भी ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अटके हैं, वो कह रहे हैं बढ़ा दिया जाए एमएसपी। अभी 1888 अगर है धान का और 1800 कुछ है मक्की का, उनके हिसाब से 2021 बढ़ना चाहो। जो आप मांग नहीं कर रहे हैं वो भी वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात समर्थन। तो किसान अपनी फसल मंडी या बाहर बेचे, यह अधिकार किसानों के पास हो। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। आखिरी में उन्होंने कहा है करार खेती करने का हो, ना कि खेत का। हाँ, मतलब ये जो कानून की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ कानून है, कानून वापसी लेने की नहीं बात कर रहे हैं, ये इसमें के संशोधन कर दो इसमें। तो उन्होंने कानून का समर्थन करते हुए ये 10 मांग की है। अब ये 10 मांग के समर्थन में राकेश टिकैत भी है। तो वे क्यों चले गए? यहीं रहना था ना उन्होंने तो। हम काम नहीं कर रहे। मांग तो बिल्कुल ठीक है, वाजिब मांग है। हाँ बढ़िया था। सब लोग इस मांग के समर्थन में है ना। देखिए सब समर्थन में, तो इतनी अच्छी। हाँ वो मांगे कृषि मंत्री ने मान ली, जिसका वो समर्थन करने आए हैं उन्हें सरकार मान ले, फिर हमसे बात कर ले। मान ले हम काट देंगे, बच्ची कुछ कसर हम काट देंगे जो कसर रह रही है। भाई हम क्या कोई मना कर रहे हैं, ठीक मांग है इनकी, उठाने चाहिए और ये उठा रहे और ठीक वो है। चलिए, तो ये आपने सुना, यही बात है। ये सारी मांगे वो मांगे हैं जो सरकार समर्थक, मोदी समर्थक, कृषि कानून समर्थक किसान आए और नरेंद्र तोमर को ज्ञापन दिया। एक बात जो कहा गया कि ये कृषि कानून के पक्ष में, लेकिन ये जो 10 मांग हैं, 10 वो मांग हैं जो इस देश का हर किसान ये मांग चाहेगा और हर किसान इस मांग के समर्थन में होगा, क्योंकि हर किसान की भलाई इसमें है। यूपी में गन्ना किसानों का बकाया हजारों करोड़, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ऐसे फसल नहीं बिकती है, ये तो कह रहे हैं और मूल्य बढ़ाया जाए, और ऐसी मांगे आपको सुना दिया। इसके समर्थन में राकेश टिकैत भी हैं और ये उम्मीद आप करेंगे, आप भी ये मांग करिए। इनकी इस मांग से आप मांग में हाँ मिलाकर सरकार तो कह ही सकते हैं कि सारी मांग मान ली जाए। सरकार को कह रहे हैं हम तो भाई सारी बात मान लो इनकी, और इनके पैसे भी दुआइयो जो इन्हें बका के जाए।
चलिए, तो ये राकेश टिकैत थे और अब इनको जवाब देना है सरकार की उस चिट्ठी का भी। और ये वहाँ से ही है, दोराड़े से। गांव में ढूंढ रहे, गांव में ढूंढ रहे उन्हें। जो ट्रैक्टर यहाँ से गए रात 9 बजे, उन्हें गांव में ढूंढ रहे लोग। कहाँ पे हो, बताओ कहाँ, क्या मामला, क्यों ढूंढ रहे हैं? कि बताओ हमें कानून है जो, बस हमारे बताओ धान हमारा कितने में बिकेगा, बिजली के बिल कम हुए नहीं हुए हमारे, सलाह लेंगे उनसे। जा अब हम पढ़ेंगे उनसे जी। चलिए, तो अब देखते हैं कि नरेंद्र तोमर अपने समर्थक किसान, मोदी समर्थक किसान, कृषि कानून समर्थक किसानों के इस ज्ञापन पर विचार करके उनकी वो सारी मांगे मानेंगे या नहीं, जिस मांग का समर्थन राकेश टिकैत भी कर रहे हैं। फिलहाल मुलाकात होगी दोस्तों किसी और वीडियो में, और तब तक किसान आंदोलन में जो भी कुछ होता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल नमस्कार।